नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 फरवरी 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवान्वित होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल को भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग द्वारा इन सभी पॉलिसियों का भुगतान 2025 के प्रथम सप्ताह में कार्मिक के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। राज्य बीमा निधि विभाग के निर्देशक ने बताया कि विभाग द्वारा संबंधित सभी बीमादारों के दावों का समय पर भुगतान करने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त कार्मिकों को राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालयों का ऑनलाइन पोर्टल 3.0 पर दावा प्रपत्र सबमिट करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने राजस्थान के एक बिजली कर्मचारी के ट्रांसफर की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री शर्मा को लिखे लेटर में मथुरा सांसद ने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा। जिस कर्मचारी निरंजन के लिए लेटर लिखा गया है, उसका कहना है कि डिजायर उसकी बीमार पत्नी ने की थी। इस मामले में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इस पर फैसला एमडी स्तर पर होगा। बिजली विभाग के कर्मचारी निरंजन भरतपुर के रहने वाले हैं और अभी उनकी पोस्टिंग हिंडौन सिटी के राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में है। बहरोड में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर को पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ज्वेलर से लाखों के सोना चांदी के जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना मांडल थाना क्षेत्र के गांव मेहतावास में आज गुरुवार सुबह 10:30 बजे की है। अधिकारियों ने बताया कि ज्वेलर अनिल सोनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज है। जिले में नाकाबंदी करवाई गई है। हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए थानों में भी इसकी सूचना दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवासीय योजना के लिए जबरदस्त चाह देखने को मिली है। अब तक इन आवासीय योजनाओं के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ चुके हैं। 2 योजनाओं के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। ऐसे में आवेदकों की संख्या में इजाफा होने की भी संभावना है। जेडीए की योजनाओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोविंद विहार आवासीय योजना के प्रति सबसे अधिक क्रेज देखने को मिला है। यहाँ कुल भूखंडों की संख्या 202 है, जबकि गुरुवार दोपहर 2 बजे तक 90,736 आवेदन आ चुके हैं। ऐसे में एक भूखंड के लिए 450 आवेदन हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रबंध निकाय देवस्थान ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर आरोप है कि वे मंदिर के अनुष्ठानों और त्योहारों में भाग लेते समय धार्मिक गतिविधियों में शामिल थे। टीडीई के चेयरमैन बीआर नायडू के निर्देशों के बाद इन कर्मचारियों को हटाने का आदेश हुआ है और इस मुद्दे पर चर्चा भी प्रस्ताव पारित हुई है। इसमें तय किया गया है कि इन कर्मचारियों को या तो सरकारी विभागों में ट्रांसफर किया जाए या फिर वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। राजस्थान में जयपुर सहित पूरे प्रदेश में भजनलाल सरकार परिवहन व्यवस्था को नया रूप देने जा रही है और इसके तहत प्रदेश में महाराष्ट्र मॉडल को अपनाया जाएगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि जयपुर शहर में 300 सीएनजी एसी व 150 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में विस्तार करने के लिए 300 सीएनजी चलित सभी मिनी बसों की निविदा प्रक्रिया जारी है और इसकी तकनीकी निविदा जल्द खोली जाएगी और इसके बाद परीक्षण करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सिरोही के सदर बाजार खोड़ासरी गली में आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में आज गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बैंक में लगा एयर कंडीशनर फट गया, जिससे आग लग गई और आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और पास में रखी कुर्सियां भी जल चुकी हैं। मौके पर मौजूद बैंक कर्मचारियों ने आसपास काम कर रहे श्रमिकों से तत्काल कार्रवाई करते हुए सबसे पहले बिजली का मेन स्विच बंद किया और फिर पास में रखी पानी की टंकी से बाल्टी और डब्बों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। लगभग 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। राजस्थान को जल्द ही अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। सरकार ने इसके विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा और साथ ही संभाग मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। भूमि आवंटन लगभग पूरा हो चुका है। जयपुर संभाग में यह कॉलेज बगरू में स्थापित किया जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को हुई रिव्यू मीटिंग के बाद खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बजट में की गई सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन जरूरी है। सभी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है और जहां भूमि आवंटन की आवश्यकता थी वह भी लगभग पूरी हो गई है। धौलपुर जिला कारागृह का एडीजे रेखा यादव ने निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। जिला न्यायाधीश सतीश चंद के निर्देशन में हुए इस निरीक्षण में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की गई। एडीजे यादव ने प्रिजन लीगल व क्लिनिक की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और नालसा के दिशा निर्देशों के पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बंदियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। झुंझुनू में जियो के इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से 60 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोर शटर तोड़कर अंदर घुसे और मार्ट में रखे मोबाइल चोरी करके ले गए। घटना सुबह करीब 5 बजे की है। सुबह मालिक मार्ट पहुंचा तो घटना का पता चला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने बताया कि झुंझुनू निवासी संजीव कुमार के मार्ट पर चोरी हुई है। संजीव कुमार का पीरू सिंह सर्किल पर एसबीआई बैंक के पास जियो डिजिटल का इलेक्ट्रॉनिक सामान व मोबाइल का स्टोर है। गुरुवार सुबह 5 बजे 5 से 6 लोग शटर तोड़कर अंदर घुसे और वहां से 60 लाख रुपए की मोबाइल और 65,000 रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने खंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। एक्सीएन ने राजस्व वसूली की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वर्तमान में धौलपुर शहर में 96% और ग्रामीण क्षेत्र में 86% वसूली है, जबकि राजाखेड़ा में 90%। डिस्कॉम का लक्ष्य 100% राजस्व वसूली का है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बकायेदारों की कनेक्शन काटकर डीसी की कार्यवाही की जाए और उन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल जारी है। संघ 2 प्रमुख मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहा है। धौलपुर एसपी के खिलाफ उचित कार्यवाही और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। चित्रकूट स्थित संघ कार्यालय में निरीक्षक बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे। हड़ताल के चलते परिवहन कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। पंजीयन से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पिछले 3 दिनों में परिवहन विभाग का कामकाज ठप पड़ा है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर आदि का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना होगा। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बढ़ते अपराध को देखते हुए लोगों से अपील की है कि ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी है। आसपास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके पुलिस को सूचना देनी है। और एसपी राणा ने बताया कि देखने में आया है कि घरों में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि को बिना पुलिस सत्यापन के रखा जा रहा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। नागौर में रामदेव पशु मेले में बुधवार को पर्यटन विभाग की ओर से ऊंट सजावट व ऊंट नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। ऊंट नृत्य देखने के लिए देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ी और ऊंटों का नृत्य देखकर विदेशी पर्यटक अचरज में थे। चारपाई पे चढ़े ऊंट कदमों से ऊंटों को नृत्य की मुद्रा में कलाबाजी की करतब देकर पर्यटकों ने तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ। ऊंट सजावट प्रतियोगिता में निम्बी जोधा के मोतीराम दिवासी, बीकानेर के अक्कासर निवासी रामलाल और बीकानेर के ही क्षण के ऊंट इसमें शामिल हुए। राजस्थान के मीणा समाज ने अपने लिए नए सामाजिक नियमों का ऐलान किया है। महापंचायत से जुटे हजारों लोगों ने तय किया है कि अब किसी घर की गोद भराई की रस्म नहीं होगी। दहेज की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। महापंचायत ने भैया दूज भी नहीं मनाने सहित 17 बड़े डिसीजन लिए हैं। नियमों का पालन के लिए पंच पटेल जिम्मेदार होंगे और जुर्माना भी लगेगा। 18 जनवरी को करौली जिले में गोद भराई की रस्म नहीं करने पर विवाद सामने आया था। इसके बाद महापंचायत ने लड़की के परिवार पर 11 लाख का जुर्माना लगाया। इस घटना के बाद सामाजिक व शादी समारोह की परंपराओं पर सुधार की बात उठने लगी थी और इसी को लेकर 5 फरवरी 2025 को दौसा में मीणा सेवा संघ की महापंचायत हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।